हेलो फ्रेंड्स, आई एम जतिन वर्मा। तो गाइज ये है इकोनॉमिक सर्वे 2017 का वॉल्यूम 2 जो रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा अगस्त 11 2017 को। उसकी समरी हम स्टडी करने जा रहे हैं। ये एक तरह का कोर्स आप मान सकते हो। इसमें चैप्टर वाइज जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें मैं इसमें कवर करने जा रहा हूँ इस कोर्स में, इकोनॉमिक सर्वे 2017। तो ये रेलिवेंट रहेगा यूपीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जाम और जो डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जो कि इकोनॉमी पे बेस्ड रहते हैं। कोशिश यहाँ पे ये रहेगी कि हम इसके जरिए जो है अपना इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक्स जो है, फंडामेंटल इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो को जहां जहां पे रेलेवेंट रहेगा कवर कर सकें, राइट। तो सबसे पहला चैप्टर जो इंपॉर्टेंट रहता है, आप लोग जो मतलब काफी समय से तैयारी कर रहे हो, जैसे कि वॉल्यूम 1 जो आया था 1 फरवरी से 1-2 दिन पहले रिलीज किया गया था। तो इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, जो लोग नई तैयारी कर रहे हैं उनको ये बता दूं। इट्स बेसिकली एक ये सर्वे है पिछले साल का, एक सर्वेक्षण जो कि पिछला साल बीत गया उसके आधार पे, जैसे कि इन्फ्लेशन रही, जो जो चैलेंजेस रहे जिसके चलते कि ग्रोथ अचीव नहीं हो पाई, या और जो तरह के चैलेंजेस हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था फेस कर रही है, उनको एक तरह से मीट करने के लिए, उनको एक रिस्पांस देने के लिए इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट को एक तरह से एडवाइस करता है कि आपको ये कदम उठाने चाहिए। और ग्रोथ का मूल्यांकन किया जाता है आने वाले साल के लिए, यानी कि 2017-18 जो चल रहा है उसमें कैसी ग्रोथ रहेगी, इसका जायजा लगाया जाता है पिछले साल में जो मतलब जो भी सिचुएशन रही, तो उसके बेसिस पे। तो ये इकोनॉमिक सर्वे का बेसिक मीनिंग रहता है। और इसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, ये जो भी डीमोनेटाइजेशन की कॉस्ट क्या है, ये जो भी हम डेली करंट अफेयर्स में देखते हैं, उसके साथ साथ जो भी इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, फर्स्ट चैप्टर में रहता है एक ओवरऑल ओवरव्यू कि मतलब आगे के चैप्टर्स में क्या दे रखा है, वो जो थीम्स पे इकोनॉमिक सर्वे टच करने जा रहा है, उन सारी थीम्स को ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, राइट। और सेकंड चैप्टर में फिस्कल डेवलपमेंट्स इन्होंने कुछ डिस्कस करी हैं। तो आई हैव गॉन थ्रू 4-5 चैप्टर्स अभी तक। तो उनके बेसिस पे जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनके अंडर जो भी टेबल्स रहेंगे हमारे, उन टेबल्स पे भी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि मतलब जो टेबल्स आते हैं उनमें बेसिकली इकोनॉमिक्स समझाई जाती है कि इस सब्जेक्ट, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल दे रखा है 73-74 पेज पे शायद, कि जीएसटी के की बेनिफिट्स क्या हैं। तो हम वैसे तो न्यूज़पेपर के जरिए या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स के जरिए हम लेते हैं, लेकिन एक सरकारी डॉक्यूमेंट से पढ़ना एक वैसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि वहां पे जो थीम्स दे रखी हैं प्रीलिम्स में, उन्हीं को ही, जैसे यहाँ पे 7 ऑप्शंस दे रखी हैं प्रीलिम्स में, इन्हीं को ही एक तरह का ऑप्शन बना के पूछ लिया जाता है कि ये जो इनमें से कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो जैसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, वैसे ही एक तरह से इकोनॉमिक सर्वे है। डिफरेंस यह है, इकोनॉमिक सर्वे एक तरह से हमें यहाँ पे समरी प्रोवाइड कर देता है ऑफ दी, जहां तक इकोनॉमिक डोमेन के करंट अफेयर्स हैं उसकी समरी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अब इन टर्म्स में, इसमें टेबल्स में जो है ग्लॉसरी रहती है इंपॉर्टेंट, जिसको कि इकोनॉमिक सर्वे की ग्लॉसरी को बार बार यूपीएससी पूछती आई है, राइट। बजट में भी कुछ ऐसी समरी रहती है। तो हमारी कोशिश रहेगी इन सब चीजों को भी साथ साथ कवर कर सकें। और बाकी के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, आप सभी जानते हैं कि पिछला पूरा साल जो है चर्चा में रहा, और इस साल भी इतने सारे फार्म लोन वेवर्स और ये सब की बात ये इकोनॉमिक सर्वे इस चैप्टर के थ्रू करेगा। तो हम भी इस चैप्टर के थ्रू इन सब चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। और फार्मर सुइसाइड्स और ये सब जो भी चीजें हम करंट अफेयर्स में देखते हैं, उन सबको भी एमएस स्वामीनाथन ऑनरेबल, उनकी जो फाउंडेशन है, उनका क्या कहना है, पिछले दिनों हिंदू में एडिटोरियल आया, वो सब चीजों को हम यहाँ पे समराइज करेंगे ताकि एक ब्यूटीफुल होलिस्टिक पिक्चर जो है इकोनॉमिक्स की वो एमर्ज हो सके। तो ये रेलेवेंट रहेगा जीएस मेंस पेपर 3 के लिए, राइट। जीएस का जो मेंस का पेपर 3 है उसके लिए भी हम इसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, और प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस उसे मैं हाईलाइट करते जाऊंगा जहां तक मेरी काबिलियत रहेगी कि उन्हें भी हम हाईलाइट करते चलें कि ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है यूपीएससी द्वारा। तो पर्पस इस एनालिसिस का ये रहेगा कि गवर्नमेंट के सर्वे को यूज करते हुए एक तरह से इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, हम इंफॉर्मेशन को एक तरह से दूर दूर तक पहुंचा सकें, जहां तक कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स अवेलेबल नहीं है, जहां पे कि ये सुविधा जो है अवेलेबल नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स जो है पढ़े जाएं, एक वे से ऑडियो विजुअल देख के हम इसे बेटर वे में रिटेन कर सकें, इसे याद रख सकें, ताकि 3 जून को होने वाला जो हमारा प्रीलिम्स है या और जो बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स हैं, तो उन सबको भी इसके थ्रू कवर किया जा सके जहां तक पॉसिबल रहेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या हैं, क्या अप्रोच है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होते हैं, ये सब चीजें कवर करेंगे हम इसके साथ साथ। और अगर अब आए कि इंडस्ट्री चैप्टर में क्या रहेगा, इसमें इंडस्ट्री के चैप्टर में जैसे हम स्टील सेक्टर में स्ट्रेस देख रहे हैं,
स्टील सेक्टर में स्ट्रेस क्यों है? एक्सपोर्ट प्राइसेस और डॉलर जो है मतलब वीक पड़ते जा रहा है रुपये के सामने, उसके चलते स्टील सेक्टर में हम 18 अगस्त 2017 को बात कर रहे हैं, राइट? तो उस हिसाब से जो आज रुपया जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है, जिसके चलते स्टील सेक्टर हमारा स्ट्रेस में है। देन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल पे क्या असर पड़ेगा ब्रेक्जिट के बाद में, और यूरोपियन यूनियन के साथ में अगर हम FTA साइन करते हैं या रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हम साइन करते हैं, ये सब चीजें भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। देन लेदर एंड फुटवेयर सेक्टर, ये जो हमारे यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट जो उसमें रूल्स फ्लोट करेगा, उसके चलते क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। तो जो इकोनॉमिक सर्वे में बातें दे रखी हैं वो अलग, जो योजना में दे रखी है उनको साथ साथ लेते हुए हम चलेंगे। डेली न्यूज एनालिसिस में हिंदू के जो भी हम देखते हैं एडिटोरियल्स के थ्रू, उसे भी एक साथ लेके चलेंगे ताकि एक होलिस्टिकली हम इसका एनालिसिस कर सके जिस तरह के की यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब फिर सिविल एविएशन की यदि हम बात करें, एयर इंडिया को बेचना सही है या नहीं, या फिर और क्या क्या चैलेंजेस हैं। पिछले दिनों भी हमने डेली न्यूज एनालिसिस में हिंदू के देखा कि कैसे जो है हमारे जो स्लॉट्स हमें दिए जाते हैं यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में, यूएसए में, हमारी एयरलाइंस कंपनीज वो नहीं मतलब उन्हें यूज कर पा रही। 0-20 रूल है, 5/5/20 रूल है, उसके चलते। और पोर्ट एंड शिपिंग सेक्टर में क्या है, सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है, राकेश मोहन कमेटी क्या है, ये जो एक होलिस्टिक एनालिसिस जिसे आप अगर समझ रहे हो तो पूर्ण रूप से इसका मतलब एक तरह से एनालिसिस करने की कोशिश रहेगी इसके अंदर। देन टेलीकॉम सेक्टर के एनपीएस क्यों बढ़ रहे हैं, रिलायंस जियो का आना अच्छी बात है रूरल टेलीफोनी को या मोबाइल टेलीफोनी को बढ़ावा देने के लिए, इंटरनेट पेनिट्रेशन के लिए, लेकिन उसका दूसरा असर पड़ रहा है बैंकिंग सेक्टर पे। तो इसे कैसे रोका जाए, क्या कोई फ्लोर प्राइसिंग होनी चाहिए, जैसा कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी को अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसको अपील किया गया टेलीकॉम सेक्टर की बड़ी बड़ी एयरटेल और जो वोडाफोन इन कंपनीज द्वारा। देन पावर सेक्टर विद स्पेशल फोकस ऑन उदय, तो ये जो जिन्हें डिस्कॉम्स बोला जाता है यानी कि स्टेट पब्लिक सेक्टर डिस्कॉम्स, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का जो घाटा इतने सालों से बढ़ते चले गया क्योंकि बिजली जो है सस्ती दर पे बेची जा रही थी और जो बिजली की उत्पादन की दर थी वो ज्यादा थी, इसके चलते काफी सालों का जो एक घाटा है वो बढ़ गया। और फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्कीम लानी पड़ी, उदय स्कीम जिसका नाम है। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। देन पेट्रोलियम सेक्टर डीरेगुलेशन, जो एक तरह के फैक्ट्स हैं, साथ साथ जो कॉन्टेम्प्रेरी जो करंट डेवलपमेंट्स हैं उन्हें भी हम साथ लेते हुए चलेंगे। देन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ पे 19 मिलियन हाउसेस की जो है कमी है, लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल क्लास, ये कह सकते हो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो ग्रुप है उनके लिए, और MIG ग्रुप के लिए। तो इनके लिए क्या करने जा रही है सरकार, ये सब जो कदम है, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सिटी में स्मार्ट ग्रिड, ये सब चीजें भी हम डिस्कस करेंगे एक वे से, ताकि एस्से से लेकर कोई आंसर लिखने से लेकर कोई प्रीलिम्स का MCQ हो उसे भी हम डील कर सकें यहाँ इस माध्यम से, राइट। और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, इसके लिए क्या क्या स्कीम्स लाई गई, उत्तर प्रदेश की अलग स्कीम है, पंजाब की अलग स्कीम है, केंद्र सरकार की अलग अपनी स्कीम है। और फिशरीज एंड फूड मैनेजमेंट, और आगे क्या सरकार कदम उठाने जा रही है। तो यही बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे का पर्पस रहता है, जो पिछले साल से क्लू लेते हुए, पिछले साल से एक तरह का उदाहरण लेते हुए, साथ साथ आगे के साल में क्या किया जाना है, ये चीजें इकोनॉमिक सर्वे एक तरह का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लार्जली गाइड करने की कोशिश करता है। देन 8 कोर इंडस्ट्रीज, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम अपने हिंदू के डेली न्यूज एनालिसिस कोर्स में देखते ही हैं। उसके साथ साथ 8 कोर इंडस्ट्रीज में और क्या क्या चैलेंजेस हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर की परफॉर्मेंस क्या है, सेंट्रल, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि हम हिंदू में पढ़ते हैं, हिंदू में कई बार क्या होता है, एक अच्छा सा आर्ग्यूमेंट जो कि सरकार की फेवर में जाना चाहिए उसे भी इस तरह से तोड़ा मरोड़ा जाता है कि ट्विस्ट किया जाता है आर्ग्यूमेंट को, ताकि सरकार को एक नेगेटिव छवि में दिखाया जाए। तो हम यहाँ पे न्यूट्रल स्टैंड लेंगे, जो सरकार की अचीवमेंट है उसे अचीवमेंट दिखाया जाएगा, जहाँ पे कुछ और करना है, जैसे जिस लहजे में इकोनॉमिक सर्वे बात करता है, एक न्यूट्रल स्टैंड लेते हुए हिदायत देना, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एडवाइस देना एक अलग बात है, क्रिटिसाइज करना अलग बात है। तो न्यूट्रल स्टैंड का मतलब यहाँ पे रहेगा कि जहां जहां पे वीक स्पॉट्स हैं जो कि यूपीएससी में आंसर लिखने के लिए, मेंस का आंसर लिखने के लिए जरूरी रहता है, वही अप्रोच लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कि जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आपको कहना चाहूंगा कि 56 लाख जो है इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करी गई हैं डीमोनेटाइजेशन के बाद में, लेकिन पिछले दिनों कुछ न्यूज़पेपर्स ने इसे ऐसे दिखाया कि जो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करी गई हैं वो 2.5 लाख से सिर्फ 20,000 रुपए ज्यादा, 2.5 लाख जो है
एग्जेम्प्ट लिमिट है कि 2.5 लाख तक किसी भी व्यक्ति को, यदि किसी की इनकम 2.5 लाख रुपए है तो उसे 1 रुपया भी टैक्स में नहीं देना पड़ता। लेकिन जैसे ही 2.5 लाख से ऊपर इनकम होगी तो 10% टैक्स देना पड़ता है। तो उस हिसाब से लोगों ने क्या किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करी है, लेकिन सिर्फ 2,70,000 रुपए की, ताकि 20,000 रुपए जो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है सिर्फ उसी पे ही 10% टैक्स देना पड़े। तो इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे कि ये गलत है या सही है। सही है मेरे हिसाब से। क्यों? अगर हमें पॉजिटिव पॉइंट लिखना है तो सही है। कैसे? देखिए, एकदम से यदि कोई आदमी अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहा था, उसके मन में अगर कानून का डर बैठता है तो वो अच्छी बात है। अब अगर आप ये कहो कि वो एकदम से जो है 10 लाख रुपए रिटर्न फाइल करने लग जाएगा तो उसके ऊपर कानून की, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की गाज गिरेगी कि अब तक आप क्या कर रहे थे, आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों नहीं करी। तो वो धीरे धीरे ही तो अपनी इनकम दिखाएगा, पहले 2.5 लाख, फिर 2,70,000, फिर 5,40,000, फिर 10,80,000। तो उसी लेवल पे वो धीरे धीरे उसे लेके आएगा ताकि इनकम टैक्स का नोटिस उससे ना थमा दिया जाए। तो ये एक तरह से अच्छी बात है कि लोग अब सामने आ रहे हैं। अब आप ये कहो कि एकदम से जिस आदमी की 1 करोड़ रुपए इनकम थी वो डिक्लेयर करना शुरू कर देगा, देन दैट इज लाइक एक्सपेक्टिंग टू मच। हम बहुत ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं सरकार के इस कदम से। तो इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि क्या जो सरकार ने कदम उठाए हैं, जैसे डीमोनेटाइजेशन का, ये फर्स्ट चैप्टर में अगर आप देखोगे, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि डीमोनेटाइजेशन के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या रहेंगे और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स क्या रहेंगे। तो हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को, अब शॉर्ट टर्मिज्म से जो मीडिया हमारा गाइडेड है आज की डेट में कि प्राइम टाइम मीडिया 8 o'clock 9 o'clock रात में जो न्यूज आती है 9 PM और ये सब, उनका ये रहता है कि शॉर्ट टर्म की जो पेन है उसे दिखाया जाए डीमोनेटाइजेशन के लिए। और यहाँ पे ये वर्ड यूज किया जा रहा है एन अपडेट। अपडेट का मतलब है वह कि पहले वॉल्यूम में भी यदि आप या आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड था डीमोनेटाइजेशन को, तो उसे अपडेट किया जाएगा वॉल्यूम 2 के थ्रू। राइट, अब बात करते हैं ये बाकी के जो 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के लिए, जो 2 इंपॉर्टेंट थीम्स रहेंगी। सर्विसेज सेक्टर, अभी आज ही कल ही में इन्फोसिस के CEO ने रिजाइन किया। तो ये जो चीज़ें हैं, और हमारा H1B वीज़ा का जो इशू है US में, उसके चलते हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और स्ट्रेंथनिंग रूपी जो है, रुपया 63 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है फॉर एवरी डॉलर, उसका क्या असर पड़ रहा है, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। राइट, तो इन्फोसिस जैसी जो सर्विस सेक्टर कंपनीज हैं, टाटा कंसल्टेंसी या और जो कंपनीज हैं, उनके बारे में भी जिक्र होगा यहाँ पे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है सोशल वेलफेयर, इसकी क्या फाइंडिंग्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ये सब चीज़ों के बारे में भी इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, जहाँ जहाँ से रेलिवेंट रहेगा मैं पूरा डेटा शेयर करने की इसमें कोशिश करूंगा। तो ये एक तरह से ओवरव्यू था कि हम जो आगे के 10 चैप्टर्स का एक तरह से एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसमें 10 चैप्टर्स हैं इस वाले वॉल्यूम में, ठीक है। जो 10 चैप्टर्स का जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, शायद 1 घंटे का एक चैप्टर का एनालिसिस आप कह सकते हो। कोई चैप्टर बड़ा होगा तो आई हैव एन ओपन माइंड कि हम उसमें कंस्ट्रेंट नहीं रखेंगे कि भाई 20 मिनट का, 25 मिनट का या 30 मिनट का कोई होगा। कोई वीडियो अगर मतलब मान लो 1-1.5 घंटे का बनता है तो उसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया जाएगा, लेकिन सारी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन सब से डील किया जाएगा यहाँ पे। राइट, जो बीच में टेबल्स में टर्म्स दी जाती हैं। तो एक चीज आपको बता दूं, साथ साथ आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग भी अपनी तरफ से जो आपका नेसेसरी बनता है, आपका जो पार्ट बनता है, वो आप भी साथ साथ करते रहेंगे। कैसे? आपको क्या करना है, इकोनॉमिक सर्वे जो है फ्रीली अवेलेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आपको सर्च करना है इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 वॉल्यूम 2, ये फ्रीली अवेलेबल है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे। आप लोग उसे डाउनलोड कर लें, और साथ साथ जैसे हम चैप्टर कवर करते जाएंगे, अगर आपको लगे कि कुछ बीच में मैंने छोड़ा है या मैंने कोई धांधली करी है या फिर कोई गड़बड़ घोटाला है, तो आप उसे हाईलाइट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, आप उसे साइड कर सकते हो, या मुझे फेसबुक पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। फेसबुक का मेरा प्रोफाइल एड्रेस है जतिन वर्मा 0509, तो यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी आपकी इकोनॉमिक्स, जो भी जगलरी है यहाँ पे, जो भी टर्मिनोलॉजी है, अगर आपका उससे रिलेटेड कोई डाउट होगा या और भी कोई डिफरेंट डाउट है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जहां तक मेरी काबिलियत है मैं वहां तक उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। राइट, अब आपके लिए एक तरह से टास्क ये है कि आप इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 बिना कोई रुपया खर्चे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए प्रोवाइड करती है। तो हम भी यहाँ से वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इकोनॉमिक्स को समझने के लिए लेमैन मतलब नहीं समझ पाता इसे आसानी से। तो मेरी कोशिश ये रहेगी, जहां तक मेरी इकोनॉमिक्स की नॉलेज है कॉमर्स बैकग्राउंड के चलते, मैं आपके साथ में वो शेयर कर सकूं। तो ये था इसका कोर्स, एक तरह का ओवरव्यू कि आगे के आने वाले 10 चैप्टर्स में हम क्या देखने वाले हैं।
कल से या कल शाम से आप कह सकते हो कि ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हाफ एन आवर का जो रहेगा मैं उसे अपलोड कर दूंगा। पीपीटीज आर रेडी, जस्ट लेसन रिकॉर्ड करना है। आज किसी कारणवश मैं लेसन रिकॉर्ड नहीं कर पाया, राइट। तो ये था ओवरव्यू। थैंक यू गाइज, प्लीज फॉलो अप विद द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीडियोज ऑन दिस इकोनॉमिक सर्वे एनालिसिस। थैंक यू।